बहुत दर्शकों ने यह कमेंट किया, वो जानना चाहते थे कि डायलिसिस क्या है और डायलिसिस कैसे करते हैं। तो आज इसी की चर्चा करेंगे। जब किसी मरीज को किडनी फेलियर हो जाए और किडनी 10% से कम काम करने लगे तो पेशाब से निकलने वाले जहर खून में अत्यधिक मात्रा में फैल जाते हैं। यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, पीटीएस बढ़ जाता है, फास्फोरस बढ़ जाता है और तमाम टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं जिसको हम नॉर्मली नापते नहीं हैं। लेकिन डायलिसिस में एक सुविधा है कि हम उस जहर को धो दें। जो जहर नॉर्मल किडनी शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही है उसको डायलिसिस की मशीन उस जहर को निकाल देती है। ब्लड को एक पतले ट्यूब से निकालते हैं। वह ट्यूब से निकला हुआ ब्लड मशीन में जाता है और मशीन में वह जाता है एक फिल्टर में जिसको डायलिसिस फिल्टर बोलते हैं। उस फिल्टर में ब्लड के साथ साथ डायलिसेट की प्रवाह की जाती है। एक तरफ से ब्लड होता है और एक तरफ से एक केमिकल होता है जो इस ढंग से बना हुआ होता है कि वह जहर को सोख ले। तो फिल्टर में ब्लड का जहर उस डायलिसेट में रिस्क के डिफ्यूजन विधि से चला जाता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में ब्लड में वो चीजें आ जाती हैं जो होनी चाहिए और ब्लड से वो गंदगी निकल जाती है जो निकल जानी चाहिए। अब यह साफ ब्लड वापस मरीज को तत्काल उसी ट्यूब के जरिए वापस कर देते हैं। तो इस डायलिसिस में ब्लड को निकाल के फेंकते नहीं हैं और इसीलिए ब्लड लॉस की जो भ्रांति है वो गलत है। ब्लड लॉस नहीं होता है। और एक अच्छी डायलिसिस उसे कहेंगे जहां 4 घंटे के या उससे कम घंटे के सेशन में हमारा ब्लड का जो टॉक्सिन है वो कम से कम 65-70% नीचे हो जाए। लेकिन चूंकि किडनी काम नहीं कर रही है तो ये टॉक्सिन दोबारा जमा हो जाएंगे और डायलिसिस को दोबारा करना पड़ेगा अगर मरीज का किडनी क्रोनिकली फेल है। तो कभी कभी किडनी फेलियर टेम्पोररी होता है जिसे एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, उसमें डायलिसिस करना भी पड़ा। तो यह डायलिसिस जो है टेम्पोररी है, तभी तक करते हैं जब तक किडनी काम नहीं कर रही है। और जब 2-3 हफ्ते में किडनी रिकवर हो जाती है तो डायलिसिस बंद कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बीपी लो होता है, वो सामान्य डायलिसिस नहीं ग्रहण कर पाते, तो उनको मशीन को धीमे धीमे करके थोड़ा लंबे ड्यूरेशन तक डायलिसिस देते हैं। इस प्रक्रिया को सलेट बोलते हैं। कुछ लोगों का बीपी इतना लो होता है कि सलेट भी संभव नहीं है, तो उनमें एक दूसरी तकनीक है जिसमें ब्लड बहुत धीरे धीरे मशीन में जाता है और वो डायलिसिस 24 घंटे चलती है, उसे CRRT बोलते हैं। यह डायलिसिस ICU में बहुत पॉपुलर है। लेकिन जो सामान्य बोलचाल में जो डायलिसिस का रूप है वो ये है कि मरीज डायलिसिस सेंटर जाता है हफ्ते में 2-3 बार ज़रूरत के अनुसार और वहाँ पे ब्लड गया, साफ हुआ, साफ ब्लड वापस मिल गया और मरीज अपने घर वापस चला गया। ये 4 घंटे में निकाला हुआ जहर उसे 2-3-4 दिन का स्वास्थ्य प्रदान कर देता है। तो यह थी डायलिसिस। और अगर और भी कुछ आप जानना चाहें तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं जिसके वीडियोज हम बना के आपको पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।